हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हमारे आसपास की वास्तविकता बन जाती है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर महान उपलब्धि, हर सफल इंसान, हर अद्भुत खोज की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई थी। What you think you become सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि यह जीवन की सच्चाई है। जब भी आप अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने मन में एक छवि बनाते हैं। यह छवि तय करती है कि आप खुद को किस रूप में देखते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद को एक असफल व्यक्ति मानते हैं तो आपके विचार और कार्य भी उसी दिशा में जाने लगते हैं और अंततः आप वही बन जाते हैं। दूसरी ओर, अगर आप खुद को एक सक्षम, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी अनुरूप कार्य करने लगते हैं। यही विचारों की शक्ति है जो हमें आगे बढ़ा भी सकती है और पीछे खींच भी सकती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी अगर आपका मन किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है तो आप उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे संभव है? क्या सिर्फ सोचने भर से कुछ बदला जा सकता है? क्या विचार ही हमारी किस्मत तय करते हैं? इसका जवाब है हां। हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो कुछ भी हम बार बार सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और हमारी आदतों, निर्णयों और कार्यों को नियंत्रित करने लगता है। जब आप किसी काम को करने से पहले ही यह सोच लेते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो आपका दिमाग और शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं और अंततः आप असफल हो जाते हैं। वहीं अगर आप यह मान लेते हैं कि आप सफल होंगे और पूरी ऊर्जा के साथ उस पर काम करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के सबसे महान आविष्कारक, कलाकार, लेखक और उद्यमी अपने विचारों की शक्ति को पहचानते थे और उसका उपयोग करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। यानी कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं और उस पर गहराई से विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता में बदलने के लिए रास्ते खोजने लगता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं है। हमें अपने विचारों के अनुरूप कार्य भी करना होगा। यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं लेकिन आपका पूरा ध्यान असफलता के डर पर है तो आपका अवचेतन मन उसी डर को हकीकत में बदल देगा। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखने लगें और उसी अनुसार कार्य करें तो धीरे धीरे आप वही बन जाएंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं और हम अपने सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। आप जो भी बनना चाहते हैं वह पहले आपके मन में पैदा होगा और फिर आपके वास्तविक जीवन में प्रकट होगा। यह किताब आपको बताएगी कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाया जाए और अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अब सवाल यह है, क्या आप अपने विचारों की शक्ति को समझने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इस लाइफ चेंजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। विचारों की शक्ति। हर इंसान का जीवन उसके विचारों से संचालित होता है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया करने की सोचता है, उसका पहला कदम उसके विचारों से ही तय होता है। विचार हमारे कार्यों को जन्म देते हैं और कार्य हमारी आदतों को बनाते हैं। आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और अंततः वही हमारा भाग्य तय करती हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को किस तरह से आकार देती है। जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो हमारे विचार ही यह तय करते हैं कि हम उस स्थिति को किस तरह से लेंगे, एक अवसर के रूप में
या एक बाधा के रूप में। अगर हम किसी कठिनाई को एक अवसर की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग उसी अनुसार हल ढूंढने लगता है। लेकिन अगर हम उसे एक समस्या मानकर डरने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमें और अधिक भयभीत कर देता है। यही कारण है कि सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच का अंतर जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग उसी सोच के आधार पर कार्य करने लगता है। उसकी ऊर्जा, उसकी आदतें और उसके निर्णय उसी दिशा में जाने लगते हैं जिससे वह सच में असफल हो जाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है कि वह अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा, तो उसका दिमाग उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए समाधान निकालने लगता है। यही कारण है कि महान विचारकों और वैज्ञानिकों ने हमेशा कहा है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक एक वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और नए अनुभवों और विचारों के आधार पर नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। जब हम बार बार किसी एक प्रकार की सोच को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे मजबूत करने लगता है। अगर हम लगातार नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो वे मजबूत होकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं अगर हम सकारात्मक विचारों का अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में विकसित होने लगता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारा अचेतन मन हमारी अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह हमारे विश्वासों, आदतों और भावनाओं को संचालित करता है, भले ही हम इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक न हों। अचेतन मन को अगर सही ढंग से प्रोग्राम किया जाए तो यह हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। यही कारण है कि कई सफल लोग ध्यान, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने अचेतन मन में सफलता की छवि बना सकें। जब अचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए पूरे शरीर और मन को उसी अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों के स्वामी हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने अचेतन मन में सफलता की छवि अंकित करें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सेल्फ इमेज और बिलीफ सिस्टम। हर इंसान का सेल्फ इमेज यानी आत्मचित्र उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। हम खुद को जिस नजरिए से देखते हैं, हमारा दिमाग उसी अनुसार कार्य करता है। सेल्फ इमेज केवल एक साधारण धारणा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी आदतें और यहां तक कि हमारी सफलता और असफलता को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को आत्मविश्वासी, सक्षम और योग्य मानता है तो उसका दिमाग उसी अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर, अयोग्य या असफल मानता है तो उसके विचार और कार्य भी उसी दिशा में जाने लगते हैं, जिससे उसकी वास्तविकता भी वैसी ही बन जाती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि हमारी आत्मछवि किस तरह से बनती है और इसे कैसे बदला जा सकता है। हमारा सेल्फ इमेज बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त और समाज हमें जो बताते हैं, हम उसे सच मान लेते हैं। अगर बचपन में किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो वह खुद को बुद्धिमान मानने लगेगा और उसी अनुरूप अपने कार्य करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को यह कहा जाए कि वह किसी काम का नहीं है, तो यह बात उसके मन में गहराई से बैठ जाएगी और वह वास्तव में अपने आप को अयोग्य मानने लगेगा। इसी तरह अगर हमें बचपन में यह सिखाया जाए कि दुनिया में अपार संभावनाएं हैं और हम जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं, तो हम बड़े होकर सीमित सोच से मुक्त रहते हैं। लेकिन अगर हमें यह सिखाया जाए कि जीवन में सब कुछ मुश्किल है और सफलता कुछ खास लोगों को ही मिलती है,
तो हमारी सोच भी सीमित हो जाती है। सीमित सोच और अनंत संभावनाओं वाली सोच के बीच का अंतर ही यह तय करता है कि हम जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो लोग सीमित सोच रखते हैं वे हमेशा अपनी क्षमताओं को लेकर संदेह में रहते हैं। वे यह मान लेते हैं कि वे जितना जानते हैं बस उतना ही कर सकते हैं और उनकी क्षमताएं पहले से तय हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं और असफलता से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की सोच अनंत संभावनाओं वाली होती है वे खुद को एक सतत सीखने वाले के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी कौशल, कोई भी गुण मेहनत और अभ्यास से सीखा जा सकता है। वे चुनौतियों को अवसर मानते हैं और असफलता से डरने के बजाय उससे सीखते हैं। यही सोच किसी साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। यह साबित हो चुका है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता रखता है, जिसका अर्थ है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और एक नया आत्मचित्र बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना होगा। अवचेतन मन वह शक्ति है जो हमारे विश्वासों को नियंत्रित करता है। यह हर उस विचार को स्वीकार कर लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर हम अपने विश्वासों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन में नए और सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना होगा। सेल्फ इमेज को बदलने के लिए कई प्रभावी तकनीकें हैं। पहला तरीका है एफर्मेशंस, यानी स्वयं को सकारात्मक वाक्य बोलकर प्रेरित करना। उदाहरण के लिए, अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन खुद से यह कहना शुरू करें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। यह वाक्य बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपका व्यवहार भी उसी अनुरूप बदलने लगेगा। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी इच्छित छवि को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में देखना। अगर आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हर दिन अपनी सफलता की तस्वीर को अपने दिमाग में बनाएं। इसे इतनी स्पष्टता से देखें जैसे कि वह पहले से ही आपकी वास्तविकता हो। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हकीकत समझने लगता है और उसी दिशा में कार्य करने लगता है। तीसरी तकनीक है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास ऐसे लोगों और चीजों को रखना जो आपकी आत्मछवि को सकारात्मक बनाए रखें। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं तो उनका प्रभाव आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें अपनी भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम अनजाने में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी आत्मछवि को कमजोर कर सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसलिए हमेशा अपनी भाषा को सकारात्मक बनाए रखें। मैं सीख सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं जैसे वाक्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आत्मछवि को बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और अपने विश्वासों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण केवल यह है कि आप खुद को किस रूप में देखते हैं। अगर आप खुद को सीमित सोच के दायरे में रखेंगे तो आपका जीवन भी सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को असीमित क्षमताओं वाले व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आपका जीवन भी असीमित संभावनाओं से भर जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप खुद से पूछें, मैं खुद को किस रूप में देखता हूं? अगर आपका उत्तर ऐसा नहीं है जो आपको प्रेरित करे तो इसे बदलने का यही सही समय है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और अगर आप अपने विचारों को बदलने का फैसला कर लें तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जो यह कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं
हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं और जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होने लगता है। यह सिद्धांत विज्ञान, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास के मिश्रण पर आधारित है और यह मानता है कि हम जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही ऊर्जा हमारे पास लौटकर आती है। इस नियम का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। जब हम किसी चीज की गहराई से इच्छा रखते हैं और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं कि वह उस चीज को प्राप्त करने के लिए रास्ते खोजे। आकर्षण का नियम इस मूल विचार पर आधारित है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो हम सकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हमारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। यही कारण है कि हमें अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। इस नियम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वाइब्रेशन का होता है। प्रत्येक विचार और भावना एक निश्चित ऊर्जा स्तर या कंपन उत्पन्न करती है। जब हम खुश, उत्साहित, आत्मविश्वासी और आशावादी होते हैं, तो हम एक उच्च कंपन वाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसके विपरीत, जब हम चिंता, डर, संदेह या निराशा में डूबे रहते हैं, तो हम कम ऊर्जा वाले कंपन उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा का यह नियम कहता है कि हमारी व्यक्तिगत ऊर्जा उसी प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हम सफलता, प्रेम, समृद्धि और खुशी की ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी इन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे। जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन में नकारात्मकता को अनुभव करता है, उसे अपनी सोच की दिशा को देखने की जरूरत होती है। बहुत बार लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, या मुझे कभी सफलता क्यों नहीं मिलती। असल में जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अनजाने में ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहा होता है कि वह और अधिक समस्याओं और असफलताओं को आमंत्रित कर रहा है। हमारे शब्द, विचार और भावनाएं ही हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि अपने विचारों को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए, ताकि हम अपने जीवन में वही अनुभव करें जो हम वास्तव में चाहते हैं। आकर्षण के नियम को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली तकनीक है एफर्मेशंस। यह उन शक्तिशाली वाक्यों का दोहराव है जो हमें अपने लक्ष्य और इच्छाओं की ओर केंद्रित रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, तो हर दिन खुद से यह कहना शुरू करें, मैं सफल हूं, मैं अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में सक्षम हूं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। जब हम बार बार इस प्रकार की सकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हमारे कार्य भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक विजुअलाइजेशन है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसे इतनी स्पष्टता से देखते हैं जैसे कि वह पहले से ही हमारे पास हो, तो हमारा दिमाग इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करने लगता है। यदि कोई व्यक्ति एक बड़ा घर खरीदना चाहता है, तो उसे हर दिन अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करनी चाहिए कि वह उस घर में रह रहा है, उसके कमरे कैसे दिखते हैं, वहां की खुशबू कैसी है और वह उस घर में कितना आनंदित महसूस कर रहा है। यह प्रक्रिया अवचेतन मन को प्रेरित करती है और आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देती है। एक और शक्तिशाली तरीका कृतज्ञता का अभ्यास करना है। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड हमें और अधिक ऐसी चीजें देता है जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। कृतज्ञता की भावना हमारे कंपन को ऊंचा करती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हर दिन यह लिखना कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। अगर हम अपनी भावनाओं को नकारात्मकता से भर देंगे, तो हम अपने जीवन में भी नकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे।
इसलिए हमें हमेशा अपने मन को सकारात्मक और उत्साहित बनाए रखना चाहिए। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का अभ्यास करें। आकर्षण के नियम को सही तरीके से अपनाने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी होती है। कई लोग इसे कुछ दिनों तक आजमाते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे इसे छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह नियम समय के साथ काम करता है। जब हम लगातार अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन उसी अनुरूप बदलने लगता है। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें यह विश्वास करना होगा कि वे पहले से ही हमारे पास हैं। जब हम इस विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो ब्रह्मांड हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करने लगता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों की शक्ति को पहचानते हैं या नहीं। क्या आप अपने नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर एक नई सोच अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन को बदल सकता है और आपको वह सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना। हमारा अवचेतन मन हमारी सोच, आदतों और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हमारे विश्वासों, भावनाओं और जीवन में लिए जाने वाले निर्णयों का आधार होता है। यह बिना किसी तर्क या विश्लेषण के हमारे द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार हमारे व्यवहार और वास्तविकता को आकार देने लगता है। इसलिए अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम कर लें तो हम अपनी सोच, आदतों और अंततः अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब हम बार बार किसी बात को दोहराते हैं या किसी विचार पर गहराई से विश्वास करते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि बचपन में हमें जो बातें सिखाई जाती हैं वे हमारे पूरे जीवन पर असर डालती हैं। यदि किसी व्यक्ति को बचपन से यह बताया जाए कि वह बहुत बुद्धिमान है और कुछ भी हासिल कर सकता है तो उसका अवचेतन मन इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेता है। वहीं अगर किसी को यह कहा जाए कि वह कभी सफल नहीं हो सकता तो वह सच में खुद को असफल मानने लगेगा और उसी अनुरूप व्यवहार करेगा। इसलिए अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने विश्वासों, विचारों और आदतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। इसके लिए कुछ प्रभावी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण तकनीक है एफर्मेशंस। यह ऐसी सकारात्मक बातें होती हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि हमारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है तो उसे हर दिन यह कहना चाहिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं सफलता के योग्य हूं। जब कोई व्यक्ति बार बार इस प्रकार की सकारात्मक बातें दोहराता है तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और उसका व्यवहार भी उसी के अनुसार बदल जाता है। यह तकनीक बहुत प्रभावी होती है, खासकर जब इसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले प्रयोग किया जाए, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है विजुअलाइजेशन। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता मानने लगता है। यही कारण है कि कई महान खिलाड़ी, कलाकार और सफल व्यक्ति अपनी सफलता की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल व्यवसायी बनना चाहता है तो उसे हर दिन यह कल्पना करनी चाहिए कि वह एक बड़े ऑफिस में बैठा है, अपने ग्राहकों से मिल रहा है और एक सफल व्यवसाय चला रहा है। जब यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरी तकनीक है ध्यान, जो हमारे अवचेतन मन को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को शांत करते हैं
और अपने अवचेतन मन तक पहुंच बनाते हैं। ध्यान करने से हमारे दिमाग की तरंगें धीमी हो जाती हैं और हमारा मस्तिष्क गहरे स्तर पर काम करने लगता है। यह हमें अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने वाले लोग अधिक आत्मजागरूक, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसके अलावा हमें अपनी सोच और भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। जब भी हम खुद से कोई नकारात्मक बात कहते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। इसलिए हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी भाषा को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता की जगह हमें कहना चाहिए, मैं सीख सकता हूं और इसे जरूर करूंगा। इसी तरह, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है की जगह हमें कहना चाहिए, मैं धन की ओर आकर्षित हो रहा हूं और मेरी वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के लिए एक और प्रभावी तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। जब हम उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित हो जाता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक हैं। इससे हमारे अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि हम पहले से ही समृद्ध और खुशहाल हैं और ब्रह्मांड हमें और अधिक ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। अगर हम अपने विचारों को सचेत रूप से बदलने की कोशिश करें और सकारात्मक आदतें अपनाएं, तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे एक नई दिशा में विकसित होगा। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भावनाओं की भूमिका। भावनाएं हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे सिर्फ हमारे मूड को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारे निर्णय और यहां तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही सोचते हैं और हमारी सोच हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि भावनाएं हमारे विचारों को कैसे नियंत्रित करती हैं और हम अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हम खुश, प्रेरित या आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। ऐसे समय में हम खुद को ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं और हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब हम तनावग्रस्त, उदास या गुस्से में होते हैं तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। यह नकारात्मकता हमें संदेह, डर और असुरक्षा की ओर धकेलती है, जिससे हमारे निर्णय भी प्रभावित होते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि हमारी भावनाएं हमारे मस्तिष्क की न्यूरोकेमिस्ट्री को बदल सकती हैं। जब हम सकारात्मक महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें खुश और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। लेकिन जब हम निराशा या क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लगातार नकारात्मक भावनाओं में रहने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि हम नकारात्मक भावनाओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे हमारी सोच और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती, तो हम उसे ज्यादा प्रभावी तरीके से संभाल सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं से बाहर आने के लिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। जब भी आप खुद को उदास, चिंतित या क्रोधित महसूस करें, तो रुककर अपने विचारों को देखें। क्या आप बार बार नकारात्मक घटनाओं को दोहरा रहे हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते? अगर हां, तो तुरंत अपने विचारों को किसी और दिशा में मोड़ें। अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाएं
जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं या जो आपको खुशी देती हैं। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो हमारी भावनाओं को तुरंत बदल सकती है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मकता से भर जाता है। यह प्रक्रिया हमें ज्यादा खुश, संतुष्ट और प्रेरित महसूस करने में मदद करती है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह लिखना कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते हैं, मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, मेरे पास अच्छा परिवार है और मैं आज नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करेगा। खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे तब खुश होंगे जब वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी एक आदत है जिसे हमें हर दिन विकसित करना होता है। अगर हम अपने जीवन के हर छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीख लें, तो हम खुद को ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। व्यायाम, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें हमारे मस्तिष्क के रसायनों को संतुलित करने में मदद करती हैं और हमें ज्यादा शांत और खुशहाल बनाती हैं। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो हमारी भावनाएं भी संतुलित रहती हैं। अंततः हमें यह समझना होगा कि भावनाएं हमारे विचारों को नियंत्रित करती हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति भी है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीख लें, तो हम अपने जीवन में ज्यादा सफलता, शांति और संतोष महसूस कर सकते हैं। क्या आप आज से अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने के लिए तैयार हैं? सफलता की मानसिकता। सफलता केवल मेहनत और कौशल का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके यानी माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। हमारी मानसिकता ही तय करती है कि हम किसी भी परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं, एक अवसर के रूप में या एक बाधा के रूप में। जो लोग सफल होते हैं, वे किसी भी चुनौती को एक सीखने का मौका मानते हैं, जबकि असफल लोग समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं। इसी सोच में अंतर ही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने और सीमित रहने के बीच का सबसे बड़ा कारण बनता है। हर इंसान की मानसिकता दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पहले से तय हैं और वे उन्हें ज्यादा नहीं बदल सकते। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता को अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मानते हैं और नया सीखने में रुचि नहीं लेते। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से कोई भी नया कौशल सीखा जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। वे असफलता को सीखने का एक जरिया मानते हैं और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, तो उसे ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह मानसिकता कैसे विकसित की जाए। सबसे पहले हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीखना होगा। असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं होती, बल्कि यह हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने बार बार असफलताएं झेलीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने इसे असफलता मानने के बजाय यह कहा कि उन्होंने हजारों तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस रखते हैं। अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो हमें आसान लगता है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सफल लोगों की आदतें अलग होती हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते हैं
और कभी भी अपनी प्रगति को रोकते नहीं हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग आज भी हर दिन कुछ नया सीखने में समय बिताते हैं। अगर हम भी सफलता की मानसिकता अपनाना चाहते हैं तो हमें सीखने की इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसके अलावा हमें अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक विकसित करनी होगी। कई बार हम खुद से ऐसी बातें करते हैं जो हमारी मानसिकता को कमजोर बना देती हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे यह संभव नहीं है, मैं उतना काबिल नहीं हूं, आदि। ऐसी बातें हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। इसके बजाय हमें अपने आप से यह कहना चाहिए, मैं सीख सकता हूं, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं जरूर सफल होऊंगा, मैं अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा सकता हूं। सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को खुश और संतुष्ट भी महसूस कर सकते हैं। क्या आप आज से अपनी मानसिकता को सफलता की दिशा में विकसित करने के लिए तैयार हैं? नकारात्मकता से मुक्ति। नकारात्मक सोच एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। यह धीरे धीरे हमारी मानसिकता को सीमित कर देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई लोग महसूस भी नहीं कर पाते कि वे नकारात्मक विचारों के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म होती है और समय के साथ गहराई से हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। अगर हम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम नकारात्मकता को पहचानना और उससे मुक्ति पाना है। नकारात्मक सोच के कई स्रोत होते हैं। बचपन में सुनी गई नकारात्मक बातें, समाज की सीमित धारणाएं, असफलताओं के डर और दूसरों के विचार, ये सभी हमारे मानसिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बचपन से यह सिखाया गया हो कि वह बहुत साधारण है और बड़े सपने नहीं देख सकता, तो यह विश्वास उसके अवचेतन मन में घर कर लेता है और वह जीवन भर अपनी क्षमताओं पर संदेह करता रहता है। इसी तरह अगर कोई बार बार असफल होता है और इसे अपनी योग्यता की कमी मान लेता है, तो वह कभी भी पूरी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पहले ही यह यकीन हो जाता है कि वह सफल नहीं हो सकता। नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण होता है। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है? क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? क्या मेरी सोच की वजह से यह और बड़ा लग रहा है? जब हम अपने विचारों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनमें से कई केवल हमारी कल्पना है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आत्मसंदेह और डर से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने विश्वासों को बदलने की जरूरत होती है। आत्मसंदेह तब पैदा होता है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते या अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं। यह जरूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को पहचानें और छोटी छोटी सफलताओं को भी महत्व दें। कई बार लोग यह सोचकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं कि वे अब तक बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगर वे अपने पिछले अनुभवों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने कई मुश्किलों को पार किया है और आगे बढ़े हैं। डर एक और महत्वपूर्ण कारण है जो हमें नकारात्मकता में बांधे रखता है। असफल होने का डर, लोगों के द्वारा आलोचना किए जाने का डर, भविष्य को लेकर अनिश्चितता का डर, ये सभी हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें समझ आएगा कि डर केवल एक मानसिक बाधा है जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी हम किसी चीज से डरते हैं तो हमें यह सवाल पूछना चाहिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर जब हम इस सवाल का जवाब खोजते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा डर इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना एक ऐसा गुण है
जो हमारे आत्मविकास के लिए बेहद जरूरी है। कई लोग आलोचना को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं और इससे उनके आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। लेकिन सच यह है कि आलोचना हमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका देती है। जब भी कोई हमारी आलोचना करे तो यह सोचने के बजाय कि वे मेरे खिलाफ हैं, यह सोचें कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। अगर आलोचना वाजिब है तो हमें उसे सुधारने पर काम करना चाहिए, और अगर यह केवल नकारात्मकता फैलाने के लिए की गई है तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। नकारात्मकता से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना होगा। अगर हम हमेशा नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, जो हर चीज में दोष निकालते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी। इसके विपरीत, अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें प्रोत्साहित करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक और प्रभावी तरीका है आभार प्रकट करना। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे जीवन में अच्छी हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों की ओर कम आकर्षित होता है। हर दिन यह लिखना कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। यह आदत आपके ध्यान को समस्याओं से हटाकर समाधान पर केंद्रित करती है और आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। अंततः नकारात्मकता से मुक्ति पाने की कुंजी यह है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखें। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करें और सकारात्मक आदतों को अपनाएं, तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच कमजोर होने लगती है। हर दिन अपने विचारों का अवलोकन करें और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। अब सवाल यह है, क्या आप नकारात्मकता से मुक्त होने और एक नई सोच अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज ही अपने विचारों को बदलने का निर्णय लें और अपनी मानसिकता को सफलता और सकारात्मकता की ओर मोड़ें। रिश्तों और स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव। हमारे विचार सिर्फ हमारे करियर या सफलता को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारे रिश्तों और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालते हैं। जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी बातचीत और हमारे कार्यों के माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचती है। यही कारण है कि अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारे रिश्ते और स्वास्थ्य भी बेहतर होंगे, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो यह हमारे निजी संबंधों और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। हर रिश्ता विश्वास और समझ पर आधारित होता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि उसके पार्टनर को उसकी परवाह नहीं है, तो वह उस रिश्ते में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। यह असुरक्षा धीरे धीरे शक और गलतफहमियों में बदल जाती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को सकारात्मक नजरिए से देखे और यह माने कि दोनों एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, तो रिश्ते में ज्यादा विश्वास, प्यार और सामंजस्य बना रहता है। रिश्तों में सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हमें समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर स्थिति को एक समाधान की दृष्टि से देखें। जब कोई मतभेद हो तो नकारात्मक सोचने के बजाय यह सोचना ज्यादा फायदेमंद होगा कि हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। यह सोचने से रिश्तों में तनाव कम होता है और दोनों लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े रहते हैं। कई बार हम अपने आसपास के लोगों से वही व्यवहार पाते हैं जो हम अपने विचारों के माध्यम से उनके बारे में महसूस करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को यह मानकर चलते हैं कि वह हमारा सम्मान नहीं करता, तो हमारा व्यवहार भी उसके प्रति रूखा हो जाता है, जिससे रिश्ते में और दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम यह मानें कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझ सकता है और हमें सहयोग देगा, तो हम उसके साथ ज्यादा सहजता से संवाद कर पाएंगे और रिश्ते बेहतर होंगे। हमारे विचार केवल हमारे रिश्तों को ही नहीं,
बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है, लेकिन अगर हम लगातार तनाव और नकारात्मकता में जीते हैं तो यह धीरे धीरे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब कोई व्यक्ति बार बार चिंता करता है तो उसका मस्तिष्क कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन शरीर में कई नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे रक्तचाप बढ़ना, पाचन तंत्र पर असर पड़ना, नींद की समस्या और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर सिर दर्द, पेट की समस्याएं, अनिद्रा और हृदय रोग जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत जब हम खुश और सकारात्मक रहते हैं तो हमारा शरीर डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी वाले हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं, जिससे हम ज्यादा ऊर्जावान, संतुलित और खुश महसूस करते हैं। एक दिलचस्प अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग रोज अपने जीवन में अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं और ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं, वे बीमारियों से कम ग्रसित होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे विचार सीधे तौर पर हमारे शरीर पर असर डालते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसके लिए कुछ प्रभावी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। पहला है मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जब भी हम बहुत ज्यादा तनाव महसूस करें तो 10 मिनट के लिए गहरी सांस लें और ध्यान करें। इससे हमारे मस्तिष्क को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। दूसरा है कृतज्ञता प्रकट करना। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान समस्याओं से हटकर सकारात्मक चीजों पर जाता है और मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरा है नकारात्मक सोच को रोकना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार सच में सही है या सिर्फ मेरा डर है? अगर यह सिर्फ डर है तो इसे छोड़ दें और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा है सकारात्मक संबंधों को प्राथमिकता देना। हमेशा ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना भी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। और पांचवां है सकारात्मक बातें खुद से कहना। जब भी आप खुद को निराश महसूस करें तो खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं, मैं अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को बेहतर बना सकता हूं। हमारे विचार ही हमारे रिश्तों और हमारे शरीर की सेहत को निर्धारित करते हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल लें और सकारात्मकता को अपनाएं तो हम न सिर्फ अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बना सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपने रिश्तों और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज से ही अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? आत्म परिवर्तन के लिए कदम। हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सही कदम उठाते हैं। आत्म परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है और इसके लिए लगातार प्रयास की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को बदलना चाहता है तो उसे अपने दैनिक जीवन में कुछ प्रभावी आदतों को शामिल करना होगा। बदलाव की शुरुआत विचारों से होती है, क्योंकि हमारा मन ही हमारे व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा पूरा जीवन उसी के अनुसार ढलने लगता है। हर दिन सुबह उठने के बाद जो पहला विचार हमारे मन में आता है वह हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर हम दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहता है और हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके विपरीत अगर हम सुबह उठते ही चिंता, तनाव और नकारात्मकता से घिर जाते हैं तो पूरा दिन उसी तरह गुजरता है। इसलिए दिन की शुरुआत करने का सही तरीका यह है कि हम खुद से सकारात्मक बातें कहें
और उन चीजों के बारे में सोचें जो हमारे जीवन में अच्छी चल रही हैं। जब हम हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और नई संभावनाओं को अपना सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी उसी के अनुरूप काम करने लगता है। सोच को बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें। हर दिन कम से कम 10 मिनट तक अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और यह कल्पना करें कि आपने उन्हें पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह विजुअलाइजेशन तकनीक हमारे मस्तिष्क को नए विचारों और संभावनाओं के लिए खोल देती है। जब हम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हकीकत में बदलने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। यही कारण है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले लोग हमेशा अपनी सफलता की कल्पना पहले ही कर लेते हैं और फिर उसी के अनुसार कार्य करते हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत यह है कि हम हर दिन आत्म सुधार से जुड़ी कोई किताब पढ़ें या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के विचारों को सुनें। जब हम महान लोगों की कहानियां पढ़ते हैं तो हमें यह समझ आता है कि वे भी सामान्य इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच और आदतों को इस तरह बदला कि वे असाधारण बन गए। सीखना एक सतत प्रक्रिया है और अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बना लें तो धीरे धीरे हमारी सोच और जीवन में गहरा परिवर्तन आने लगता है। आत्म परिवर्तन के लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सीखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नकारात्मक भावनाओं में बह जाते हैं और उन पर काबू नहीं रख पाते। गुस्सा, डर, असुरक्षा और संदेह ऐसे कारक हैं जो हमारी सोच को कमजोर कर सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना मन में आए तो उसे तुरंत पहचानें और उससे बाहर निकलने के तरीके ढूंढें। इसके लिए गहरी सांस लेने की तकनीक या ध्यान करने की आदत बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जब हम शांत रहते हैं तो हमें अपनी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने वातावरण को भी सही दिशा में ले जाना होगा। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे। इसके विपरीत, अगर हम खुद को प्रेरणादायक लोगों के बीच रखते हैं और ऐसे वातावरण में समय बिताते हैं जहां हमें सीखने को मिले, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह विकसित होगा। इसीलिए सफल लोग हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनके विचारों को नई ऊंचाइयां दें। अपनी सोच को सुपरचार्ज करने के लिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन भी कमजोर रहेगा। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा दिमाग ठीक से काम करे और हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जब शरीर में स्फूर्ति होती है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम अपनी सोच को ज्यादा प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म परिवर्तन के लिए निरंतरता बनाए रखना जरूरी होता है। बहुत से लोग किसी नई आदत को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहें। जब हम लगातार अपनी सोच, आदतों और कार्यों में सुधार करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या वह पुराने तरीके से ही जीता रहेगा या फिर अपनी सोच को बदलकर नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाएगा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी आदतों को सुधारना शुरू करें। जब तक हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन भी वैसा ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम यह ठान लें कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे और लगातार सीखते रहेंगे, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद से पूछें, क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही छोटे छोटे बदलावों को अपनाएं और अपने भीतर वह परिवर्तन लाएं जो आपको एक नए और बेहतर जीवन की ओर ले जाए।
मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है और धीरे धीरे वही व्यवहार हमारी आदतों में बदल जाता है। यही आदतें हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं और अंततः हमारा भाग्य तय करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत केवल एक विचार से होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसी कारण यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे विचारों की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हर इंसान किसी न किसी स्तर पर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, तो कोई अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहता है। कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है, तो कोई शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। लेकिन अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली बदलाव भीतर से आता है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, तब तक हमारी परिस्थितियां भी वैसी ही बनी रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देता रहता है, तो वह कभी आत्मसुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर वह यह समझ ले कि हर बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, तो वह धीरे धीरे अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकता है और अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि उनके जीवन की परिस्थितियां पहले से तय हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तव में हमारे विचार ही हमारी सीमाओं को तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है और उसी दिशा में कार्य करना शुरू करे, तो वह जरूर सफल होगा। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है और अपने ही संदेहों में उलझा रहता है, तो उसकी सफलता की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वे हमेशा सकारात्मक और समाधान केंद्रित रहें। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ विचार हमें प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ हमें हतोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और यह तय करें कि हम किन विचारों को स्वीकार करना चाहते हैं और किन्हें अस्वीकार करना चाहते हैं। यदि हम हर नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी होने दें, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। लेकिन अगर हम यह अभ्यास करें कि हम हर नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक सोच से बदलें, तो हम अपने दिमाग को एक नई दिशा में विकसित कर सकते हैं। यह साबित हो चुका है कि अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ध्यान और कृतज्ञता जैसी तकनीकें हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद कर सकती हैं। अगर हम हर दिन खुद से यह कहें कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं और सफलता के हकदार हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और हमारी सोच भी उसी के अनुसार ढलने लगेगी। इसी तरह अगर हम अपनी सफलता की कल्पना करें और उसे पहले से अनुभव करने की कोशिश करें, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा और हमें सही अवसरों की ओर ले जाएगा। ध्यान और कृतज्ञता भी हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदलने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। जब हम उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता पर चला जाता है और हम खुद को ज्यादा संतुलित और शांत महसूस करने लगते हैं। सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह नहीं होता कि व्यक्ति कितनी बार गिरा, बल्कि यह होता है कि वह कितनी बार उठकर फिर से आगे बढ़ा। जो लोग अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, वे अंततः सफल हो जाते हैं। वहीं जो लोग एक असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। आत्मविकास की यह यात्रा आसान नहीं होती। इसमें धैर्य, प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही हैं, लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और अपने मानसिक दृष्टिकोण को मजबूत बना लें, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है
कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप अपनी सोच को नियंत्रित करके अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, या फिर आप वही पुरानी मानसिकता के साथ जीते रहना चाहते हैं? अगर आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज ही अपने विचारों को एक नई दिशा देने का फैसला करें। जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित कर लेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। याद रखें, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने विचारों की शक्ति को पहचान सकें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। तो आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।